ओम शांति। आज का व्यक्त मुरली का सार है। बाबा ने मुरली के टाइटल में हम बच्चों को कहा, तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा जो है रूहानी क्षमा है और बच्चों को आज रूहानी परवानों के रूप में बाबा ने देखा। और खास करके बाबा ने देखा कि ये संसार से बड़ा अलौकिक गुप्त मेला है। दुनिया में कोई भी ये आत्मा परमात्मा का जो मिलन का एक तरीका है, संसार इसको जानता ही नहीं है। जहाँ स्नेह होगा वहाँ हर प्रकार के विघ्नों को भी पार करके बच्चे जो है बाबा से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो बाबा समय प्रमाण जो है बच्चों को देखा, बच्चे स्नेही भी है, सहयोगी भी है और सेवाधारी आत्माएं भी है। लेकिन इस समय बाबा बच्चों को महान तपस्वी के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से संसार का जो है माहौल है, किस तरीके से बाबा ने कहा कि अनेक तरह के खूने नाहक खेल चल रहा है, उसकी लहर बढ़ती जा रही है और आत्माएं अपने आप को बहुत दुखी बेसहारा महसूस कर रही है। तो ऐसे समय में बाबा ने कहा, हम बच्चों का जो संगठित स्वरूप का तपस्या होगा, जिसकी रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को हम दुख और शांति से मुक्त करने के कार्य में मदद कर सकते हैं। बाबा ने कहा, इस समय मनुष्य आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से और मनुष्यों से और अपनी ही मन की कमजोरियों से, तन से भी बेचैन हैं। ऐसी आत्माओं को अगर हम एक सेकंड का भी सुख चैन का अनुभव कराते हैं तो उनकी दिल से हमें बार बार दिल की शुक्रिया अथवा दिल की दुआएं मिलती रहेगी। और हम विधाता के बच्चे हैं, तो विधाता के बच्चे हैं तो उसी स्वरूप में टिक करके बाबा ने कहा, आपको भी मास्टर विधाता बनना होगा। इस समय कोई केवल धन के भिखारी नहीं है, लेकिन मन के भी अनेक तरह के भिखारी है, प्यासी आत्माएं हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब हमें संगठित रूप में विधातापन की लहर इस पूरे संसार में फैलाना होगा। और जितना जो जमा हुआ खजाने हैं, जितना हम बांटते जाएंगे, उतना खजाना हमारे अंदर भरता जाएगा। तपस्वी मूर्त का बाबा ने अर्थ भी बताया कि तपस्या के द्वारा हम इस पूरे संसार में शांति और शक्ति की लहरें चारों ओर फैलाते जाए। इस समय हम स्वयं को भरने में ना अपना समय बिता दे, क्योंकि बाबा ने कहा है ये औरों को देने का समय है। फिर जैसे सूर्य की किरणें जो होती है अनेक प्रकार की विनाशी प्राप्तियां कराती है, ऐसे हम महान तपस्वी आत्माओं के द्वारा प्राप्तियों की किरणें हम पूरे संसार को कराएं। अगर दूसरों को अनुभव कराना है तो पहले जमा का खाता खुद का बहुत अच्छा होना जरूरी है। लेकिन बाबा ने कहा, केवल हम ज्ञान से, याद से, मनन चिंतन अच्छा कर लेते हैं, कभी कभी माया जीत भी बन जाते हैं, तो इससे केवल हमें खुश नहीं होना है। लेकिन हमने सारे दिन में अपने सर्व खजानों को विधाता बन के कितना दूसरों के प्रति हमने लगाया, या सिर्फ जमा हुआ उसको देख के हम खुश हो गए। बाबा ने कहा नहीं, अब ये चार्ट अलग तरीके से हमें रखना है कि हमने खुशी का खजाना, शांति का खजाना, अपनी शक्तियों का खजाना, ज्ञान और गुणों का खजाना, सहयोग देने का जो खजाना है, कितना हमने दूसरों में बांटा और उसको कितना बढ़ाया। अब अगर इस चार्ट को हम बनाए रखते हैं तो जो दूसरा कॉमन चार्ट है वो भी हमारा अच्छा हो जाएगा। फिर संसार में हमने कितनों का कल्याण किया, स्व कल्याण में तो हमने सारा समय तो नहीं बिता दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर हमने इस समय भी विधातापन का अनुभव नहीं किया है तो हम अनेक जन्मों के विश्व राज्य अधिकारी बन नहीं सकेंगे फिर। इसलिए बाबा ने कहा, अभी विधातापन के संस्कार जो है हमारे को अनेक जन्मों की प्राप्ति कराता है। अभी तक भी हमारे अंदर लेने के संस्कार होगा कोई ना कोई रूप में। स्थूल चीजों की जरूरी नहीं है हो, अगर मान शान के लेवता है, मान चाहिए, शान चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं ये जो लेवता का संस्कार है
तो फिर वो हमें विधाता बनने नहीं देगा। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा होती है वो हमारी तपस्या में बाधा बनती है। इसलिए बाबा ने कहा अगर तपस्या करनी है तो पहले त्याग चाहिए फिर तो। और हमारे अंदर चाहे कितनी भी वैरायटी संस्कार हो, लेकिन विधातापन के संस्कार होगा तो वो अन्य संस्कारों को दबा भी देगा, खत्म भी कर देगा फिर तो। इसलिए बाबा ने कहा कि इस समय हमें अपने विधातापन के स्थित में स्थित होना है और दूसरों को देना है, बांटना है। तो बाबा ने कहा ये थोड़ा सा समय हम बच्चों को बाबा ने दिया स्पेशल, जैसे फाइनल पेपर से पहले स्कूल की छुट्टी हो जाती है, ऐसे ही बाबा ने कहा कि आपको थोड़ा समय का ब्रेक मिला हुआ है फाइनल पेपर से पहले। तो इस समय बहुत सारे राज भी बाबा खोलते हैं। ये समय देने का भी ड्रामा में राज छुपा हुआ है। तो इसलिए जो कुछ हो जाता है एक चीज पर हमें अटेंशन देना है, फुल स्टॉप लगाना। जो हो गया बीत गया उस पे फुल स्टॉप लगाना। और जितना हम बिंदु बनते हैं और सिंधु बनते हैं, ये दो बातें अगर हम विशेष स्मृति में रख के कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना बाबा से हमारे लिए आसान हो जाता है। फिर आगे की मुरली में बाबा ने हमें ये भी बताया, पार्टियों से जैसे मुलाकात हो रही थी, बाबा ने कहा संसार में इस समय बहुत चिंता है, शरीर की, प्रॉपर्टी की, संसार की क्या होगा, परिवार का क्या होगा। लेकिन बाबा ने कहा देखो ब्राह्मणों के लिए जो कुछ इस ड्रामा में होता है उसमें सब कल्याण ही छुपा हुआ है। ब्राह्मणों के लिए तो बुरा कुछ है ही नहीं। हम पहले भी बादशाह है, अभी भी बादशाह है और भविष्य में भी बादशाह होंगे। इस समय तो बेफिक्र बादशाह है। तो बाबा ने कहा कि हमें चाहे जो मर्जी हो जाए, हम सदा बेफिक्र बादशाह बन करके चले, सदा खुशी में रहे और दूसरों को भी सदा खुशी ही बांटते चले। तो आज का जो वरदान है, संकल्पों को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए। क्योंकि सेवाधारी का मतलब ही है कि जो विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सारे विश्व आपको कॉपी करता है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ आपने अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त आप बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को हम बच्चों को समाप्त करके श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति का भी वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का जब उमंग उत्साह चढ़ता है तो वायुमंडल बन जाता है, लेकिन बाबा ने कहा सेवा के वायुमंडल के साथ हम क्या करें, बेहद वैराग्य वृत्ति का भी हम वायुमंडल बनाएं। अच्छा, ओम शांति।